साबिर साहब वही सवाल है, लेकिन मैंने जो खुतबा सुना हज का, उसमें बहुत सारे ज़ाहिर चीज़ें थी, लेकिन जो लफ्ज़ या जो चीज़ ने मुझे, मैं क्योंकि इसलिए सुनती हूँ वो कि मैं बेहतर रास्ता नज़र आए, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ वो ये था कि आप बुराई को अपनी अच्छाई से ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारी दुआएं भी हुई उसके बाद हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए। लेकिन आज के हालात में देखें, लोग दिल बर्दाश्ता भी हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, वहाँ पे रोज़ाना 35, 34, 100,000 लाशें उठते हैं और यहाँ बैठकर हम लिप सर्विस करते रहते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस मामले की, कैसे हम कुछ बेहतर कर सकते हैं हालात चीज़ों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपको भी खराज तहसीन के इस ख़ास मौके पे आपने मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बुलंद की है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इसी में शायद आपके सवाल का भी जवाब है कि जिस तरह आपने अपनी सतह पर ये सोचा है, दो बातें हैं। एक हुकूमतों की सतह पर है, एक जो है वो आवाम की सतह पर है। आवाम ये कर सकते हैं कि वो अपनी हुकूमतों पर दबाव डाल सकते हैं कि भाई ये काम करो। अगर आज मैं आपसे यानी एक सवाल करता हूँ कि अगर नेतन्याहू को हम कह रहे हैं कि भाई जंग बंद करो, ये कत्लेआम बंद करो, जैसा आपने कहा कि रोज़ाना 35-40-100 लोग शहीद हो रहे हैं और हम ये महसूस करने लगे हैं कि शायद हम बेबस हैं। हमारा दुश्मन ये चाहता है कि हम ये तसव्वुर करें कि हम बेबस हैं। वो हमें यही दिखाना चाहता है। हम दुश्मन के दायरे से बाहर निकल कर क्यों काम नहीं करना चाहते? हम अपनी हुकूमतों पर ये दबाव क्यों नहीं डालते कि भाई आप ये कम अज़ कम जो है ना, ये नेतन्याहू के ऊपर, गासिब इसराइल के ऊपर दबाव डालें। अगर आज ये मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करें, मैं नहीं कह रहा कि परमानेंट ख़त्म करें, चलें, मैं आपको एक फेवर देता हूँ, जुज़वी करें, आर्जी तौर पे ख़त्म करें। आज भी आपके बहरी जहाज़ बहरे अमर से होकर इसराइल पहुँच रहे हैं। हमारे बच्चे प्यास से, भूख से मर रहे हैं वहाँ पर, और इसराइली फ़ौज जो मिनरल वाटर पीती है वो हमारे मुसलमान ममालिक से जाता है। तो कम अज़ कम अगर ये अवाम बेबस नहीं है, देखें आप अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, आप सहाफ़ी हैं, मैं कॉलम निवास हूँ, मैं कोई कॉलम लिख रहा हूँ, ये मौलाना साहब हैं अपनी मसाजिद में, अपने मदारिस में, हमारे जलाल भाई सहाफ़ी हैं, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, नासिर शराजी साहब एक माहिर हैं, वो अपने तरीके से, तकरीबन मुआशरे का हर फर्द अपनी अपनी सतह पर काम कर रहा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस काम को जमा करके इसको हुकूमत पे दबाव डाला जाए। हुकूमत को कम अज़ कम ये कहा जाए कि भाई प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आओ। जो माली मदद कर सकता है वो माली मदद करे, जो सियासी कर सकता है, जो इखलाकी कर सकता है, जो सफारती मदद कर सकता है। अच्छे पॉइंट पे जैसा कि आपने एक पॉइंट, जैसा कि पाकिस्तान ने जो आपने सलामती कौंसल का भी जो जिक्र किया था, उसमें बहुत अच्छा किया कि उन 14 ममालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त था जंगबंदी के अंदर। तो ये वो काम है कि जो हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। हम बेबस नहीं है, हम दुश्मन के खोल से बाहर निकल कर काम करें। साबिर उमरिया साहब, देखें आप फ़लस्तीन फाउंडेशन चलाते हैं और मैं आप जैसे तमाम तर लोगों की जो इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस फ़र्ज़ की अदायगी में, वो साहिब हैसियत ना भी हो लेकिन अपनी हैसियत से बढ़कर काम आप करवा रहे हैं चीज़ों का, इस पर आपको शाबाश भी और शुक्रिया भी। लेकिन सर, सवाल जो जलाल कर रहे हैं ना, वही थोड़ा सा मेरा भी है। आपको गुस्सा ना आए, मैं पूछ लूँ? मुझे क्यों गुस्सा आएगा? देखिए, हम तो अपनी मोहब्बत से जो भी करना चाहते हैं ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें फिर ये शक रहता है। और अमूमी तौर पर मैं आपको बताऊं, जो मैं लोगों से महफिलों में दीगर जगहों पर मिलती है, हम कैसे मदद करें, हम क्या करें, पैसा पहुंचाएं, क्या फिर वो कहते हैं हमें क्या पता, ये तो यहीं पे ही सारे मामला निपटा लेंगे अपने भाई, वहां तक पहुंचे भी की या नहीं। तो ये मुझे चैनलाइज कैसे किया हुआ अगर हम वहां तक मदद पहुंच रही है तो? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और जो पहली बात हमारे जलाल भाई ने की है कि जो बॉर्डर्स बंद पहले दिन से बंद हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन बीच बीच में जलाल भाई भी इसकी तस्दीक करेंगे कि परमिशंस मिलती हैं, कुछ ट्रक्स जाते हैं, कुछ आते हैं, कुछ ना कुछ दुश्वारी है। ये नहीं कह सकता कोई कि बिल्कुल ही आसानी से यूं जाते हुए पहुंच गए, ये नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन दुश्वारी है और इस काम में दुश्वारी रहेगी क्योंकि आपका वो दुश्मन अमेरिका है, उसकी नाजायज औलाद इसराइल है। अच्छा, अब उनका दबाव है वो मिस्र के ऊपर, वो खोलने नहीं देते वो रफा क्रॉसिंग, लेकिन कोई ना कोई मैकेनिज्म तो ज़रूर है। मैं आपको ये सजेस्ट भी करता हूँ, मैं आपको कुछ लोग भी अरेंज करके दूंगा कि जिन्होंने ये मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जो ये काम कर रहे हैं, आप उनके साथ एक प्रोग्राम करें, उन लोगों को यहाँ बिठाएं और 1 घंटा पूरा प्रोग्राम उनके साथ करके जितने इफ़ एंड बट्स हैं इसके अंदर उनको क्लियर करें ताकि आवाम तक ये मैसेज जाए, आवाम का शक ख़त्म हो। एक मिसाल हमारे मौलाना साहब ने दी है, मैं उसकी तायद करता हूँ। इस तरह जो हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उन तक भी जाती है इमदाद, और हमास में आपको बताऊँ गज़ा के मुतासरीन को माहाना बुनियादों पर एक हैंडसम अमाउंट भी किसी न किसी तरीके से कुछ फैमिलीज को सपोर्ट कर रही है। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो जाहिर है कि पूरी दुनिया से जो मुसलमान भाई हैं, जो बहनें हैं, वो आप जैसे जो बागयूर जो लोग हैं वो दे रहे हैं। साबिर साहब, वक्त बिल्कुल मेरे पास खत्म हो गया। लास्टली बस मैं कमेंट करवाना चाहती हूँ आपसे,
डिबेट कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये तो मामला चल रहा है। इन अदर वे आप समझते हैं कुछ और चीज़ें भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है? यहाँ जैसा मैंने पहले भी कहा, मुआशरे के हर फर्द की और हर तबके की ये जिम्मेदारी है कि वो इस कॉज को अपना कॉज समझे, क्योंकि बतौर इंसान, बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी हमारे ऊपर तीनों तरीक़ों से ये फ़र्ज़ है कि हम फ़लस्तीन कॉज के साथ खड़े हों, क्योंकि ये मसला दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। और जितने भी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने भी हवादिस जो अतराफ में हो रहे हैं, ये होते रहेंगे, लेकिन ये तवज्जो फ़लस्तीन के ऊपर से नहीं हटनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें हमारे मुफ्तियान कराम, हमारे उलमा कराम, मसाजिद में हमारे प्रोफेसर हज़रात, इसी तरह हमारे प्रोफेसर 30 के अंदर, हर जगह पर अगर इस पैगाम को आम करें तो ये पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है। हमें दुश्मन ने सदियों इस काम पर मेहनत की है, हमें ये यकीन दिलवाया कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और जैसा जलाल भाई कह रहे थे, बिल्कुल इसराइल डूब रहा है। ये जो 7 अक्टूबर के बाद से जो स्टोरी है, अगर इसराइल देखें, अगर इसराइल इतना ताकतवर होता तो ये गज़ा पे ख़त्म कर चुका होता सब।